इलेक्शन प्रोसेस में जब मेरा बहुत सारे मेंबर से इंटरेक्शन होता है, 1-to-1 मीटिंग होती है, तो बहुत सारे मेंबर्स का ये चिंता होती है कि इंस्टीट्यूट जो है अपने मेंबर्स के लिए क्या कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इसका पहले हम उल्टा सोचें कि हम लोग इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आज जो है 3 साल के बाद 2021 में चुनाव हुआ था अपने इंस्टीट्यूट का, आज 2024 में फिर से चुनाव आ रहा है। क्या हम लोग अपने इंस्टीट्यूट की इस गतिविधि में सही ढंग से, अच्छे तरीके से, सही दिशा में सहयोग कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट की काउंसिल का गठन होना है। उस काउंसिल का गठन होना है जो अगले 4 वर्षों तक पूरे इंस्टीट्यूट को चलाएगी, और उस काउंसिल को गठित करने में के लिए इस महत्वपूर्ण गतिविधि जो हो रही है इलेक्शन की, उसके प्रति हम लोग कितना उदासीन हैं। तो हमें लगता है कि पहले हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अगर हम लोग ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के अपनी इस काउंसिल का गठन करेंगे तो अगले 4 वर्ष हम लोगों को इस बात के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि इंस्टीट्यूट हमारे लिए क्या कर रहा है। क्योंकि जिन लोगों को चुन के हम लोग वहाँ पर भेजेंगे, वो लोग हम लोगों की तरह ही फिर चिंता करेंगे। जैसे हम चिंता करेंगे वैसे वो लोग चिंता करेंगे। और अगर मान लो कोई आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई काउंसिल मेंबर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को बीच में भी उनको टोकना चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, आपकी ये जो गतिविधि है, ये जो काम है, ठीक नहीं है। क्या मतलब एक बार अगर हमने 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अपनी काउंसिल का गठन कर दिया, इसके बाद हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के उन पदाधिकारियों से, उन काउंसिल मेंबर से, उन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से, या रीजनल काउंसिल में जो अपने मेंबर सेलेक्ट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह सब होते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? ये हमारा अधिकार है, वही हमारी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी वहाँ पर इस बात के लिए विचार विमर्श होगा कि अब जो है मेंबर्स हमसे पूछने लगे हैं, बीच में हमारी गतिविधियों पर ध्यान रख रहे हैं, उनकी निगाह है हमारे सारे कामों पर। और जब मेंबर इतना सेंसिटिव होके, इतना सक्रिय होके अपनी इंस्टीट्यूट की हर गतिविधि पर निगाह रखेंगे तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। और इंस्टीट्यूट के सही तरीके से चलने का पैमाना क्या है? पैमाना ये है कि मेंबर्स उससे सही रहें, मेंबर संतुष्ट रहें, मेंबर्स को ये लगे कि हाँ, इंस्टीट्यूट उनकी इच्छा के अनुरूप काम कर रहा है। और वो कब होगा? पहली चीज़ है कि जब प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जब बढ़ेंगी। मेन जो चिंता रहती है अपने प्रोफेशन में वो ये कि अपने मेंबर्स की प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जो व्यावसायिक संभावनाएं, वो धीमे धीमे कम होती जा रही हैं। और संभावनाएं आती कहाँ से हैं? संभावनाएं बढ़ती कहाँ से हैं? संभावनाएं बढ़ाता कौन है? संभावनाएं तैयार कौन करता है? प्रोफेशन के लिए काम कौन तैयार करता है? तो वो केवल और केवल अपनी सरकार है। तो हम लोगों को किस तरह की काउंसिल का गठन करना है, किस तरह का इंस्टीट्यूट बनाना अपना, कि जो सरकार से बात कर सके ठीक से। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि हमने रूस की आंखों में, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनकी आंखों में आंख डाल के बात की। उसी तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को के अधिकारी, अपने इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी ऐसे होने चाहिए जो मोदी जी की आंखों में आंख डाल के बात कर सकें, जो अपने वित्त मंत्री की आंखों में आंख डाल के बात कर सकें कि आप इंस्टीट्यूट को कहाँ ले जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है कि टाटा, बिरला, जेके वालों ने या किसी ने जो है बना के रख दिया हो। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को बना दिया हो। ये इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, संसद के द्वारा पारित संविधान से बना है। 1 जुलाई 1949 को संसद में कानून पारित हुआ था, उससे बना है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इस इंस्टीट्यूट में कुछ भी काम जो तैयार होना है, जो इसकी मेन एक्टिविटी है ऑडिट की, जो मेन एक्टिविटी है अटेस्ट फंक्शन की, वो तभी हो सकती है जबकि सरकार इस बात के लिए नोटिफाई करे, जब सरकार इस बात के लिए कंपलसरी करे कि ये काम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाया जाएगा और ज़रूरी है, करवाना आवश्यक है, तभी यहाँ का काम तैयार होता है।
तो काम कब तैयार होगा? जब हमारा ही काउंसिल, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिस बेरर्स है वो गवर्नमेंट से कहेंगे कि इन इन जगहों पर काम आप तैयार कर सकते हो हमारे लिए। क्योंकि इतना बड़ा एक समुदाय, पढ़ा लिखा, ट्रेंड प्रोफेशन, उसका अगर उपयोग सरकार नहीं कर पा रही ठीक से, तो सरकार की भी कमी है। कितनी बड़ी कमी है कि एक पूरा इंस्टीट्यूट के इतने सारे मेंबर्स जो हैं उनका आप ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनकी योग्यता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये तो योग्यता का मतलब एक तरह से देखा जाए दुरुपयोग है कि इतने योग्य प्रोफेशन को आपने तैयार किया, ट्रेनिंग दी उनको, और उसके बाद उनका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं आप। ये कौन सी बात हुई भाई? आपने इंस्टीट्यूट बनाया है, एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था, संसद ने बनाया था कि जो देश भर की जो आर्थिक गतिविधियां होंगी उनके लिए निगरानी तंत्र विकसित करना था। तो सरकार वो क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर रही है? हमें सरकार से इस बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग मतलब किसी पर आश्रित हैं। आश्रित किस बात पर है हमारा प्रोफेशन? कि सरकार उस काम को तैयार करे और सरकार की जिम्मेदारी को काम तैयार करे। अन्यथा सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है हर साल का, वो पूरा पैसा खर्च होता है आर्थिक गतिविधियों पर। उसकी निगरानी कौन करेगा कि पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। केवल एक यही प्रोफेशन बनाया गया है जिसको कि इस देश की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर चौकीदारी करने का, उनके ऊपर पहरेदारी करने का पूरा जिम्मा दिया गया है। हम उनको काम दे नहीं रहे हैं, उनको खाली बैठाए हुए हैं। चौकीदार खाली बैठा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ? आपने उसके हाथ में हथियार भी नहीं दिया ठीक से कि ज़रूरत पड़ने पर हथियार चला सके वो। तो अपने इंस्टीट्यूट को इस बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, सरकार से बात करनी पड़ेगी। और ये तभी हो सकता है जबकि हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके अपनी एक अच्छी काउंसिल्स का, चाहे रीजनल काउंसिल में हो चाहे सेंट्रल काउंसिल में हो, अच्छे सदस्यों को भेजें और उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो सरकार से ठीक ढंग से बात करें और इस प्रोफेशन को ठीक ढंग से चलाएं। और इस प्रोफेशन को ठीक ढंग से चलाने से और चलवाने से ही इस देश की सेवा हो पाएगी, अपना देश प्रगति कर पाएगा। क्योंकि किसी भी देश की प्रगति में उस देश की आर्थिक गतिविधियों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रगति नापी ही उससे जाती है कि जब उसकी आर्थिक गतिविधियां ठीक से चल रही होती हैं। अगर फाइनेंशियली ग्रो कर रहा होता है, कोई कंट्री ग्रो कर रही होती है, तभी माना जाता है कि देश ग्रो कर रहा है। जो विकसित देश कहे जाते हैं वो इसी बात पर कहे जाते हैं क्योंकि वहां की जीडीपी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग भी अपनी देश की जीडीपी बढ़ाने में मदद करेंगे, वो तभी कर पाएंगे जबकि हम लोगों का भरपूर उपयोग किया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का तो सरकार को इतना उपयोग करना चाहिए कि वो त्राई करने लगे कि भैया हम नहीं कर पाएंगे इतना काम। तो वो सरकार नहीं कर पा रही है और उसमें हम लोगों के इंस्टीट्यूट की भी कमी है और आफ्टर ऑल हम लोगों की कमी है, क्योंकि हम ही लोग इस काउंसिल का गठन करते हैं, हम ही लोग अपने इंस्टीट्यूट को इनडायरेक्ट तरीके से चलाते हैं। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग ठीक से अपने इंस्टीट्यूट को, काउंसिल का गठन करें, अपने इंस्टीट्यूट को ठीक ढंग से चलाएं और उस पर लगातार निगरानी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।